और सच में इन बच्चों को बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। जैसे कहते हैं ना कि हम दुख सुख के साथी होते हैं, तो ये वाकई में इन्होंने साबित कर दिया कि पति पत्नी दुख सुख के साथी हैं। और ऐसे मुश्किल समय में पत्नी ही साथ दे सकती है पति का, और पति दे सकता है पत्नी का। तो देखो गुरुजी ने इनको कितना ब्लेस किया है कि लोग कहते हैं कि हमारा कई बार हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हमारे पास शरीर में ना इतने बॉडी पार्ट्स हमें भगवान ने दिए संगत जी, कि अगर हम दिन रात भी अगर हम शुक्राना करने लगे ना तो हमारी जिंदगी कम पड़ जाएगी। हम कर ही नहीं पाते हैं। एक एक श्वास श्वास का शुक्राना करना चाहिए। ये 2 पैर दे दिए चलने के लिए, सत्संग में जा रहे हैं, सेवा में जा रहे हैं, हाथ दिए सेवा करने के लिए, आंखें दिए दर्शन करने के लिए, कान दिए वाणी सुनने के लिए, और हाथ कर्म करने के लिए भी दिए हैं। जो ये नहीं कहते कर्म मत करो और सिर्फ सत्संग ही करते रहो तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी। कहते हैं पहले कर्म करना जरूरी है। किरत करोगे तभी तो कुछ कर पाओगे, आगे पैसा होगा तो आगे सत्संग भी कर पाओगे ना। तो वो नहीं कहते गुरुजी कि तुम सत्संग में आ जाओ और अपने काम धंधे बंद कर दो। हाँ, इस कीमती समय में से अपने जीवन के कुछ घड़ियां हमें सेवा और सत्संग को देनी चाहिए। और पहले भी इनके घर में ऊपर आए थे हम, तब भी गुरुजी ने ब्लेसिंग बहुत भेजी थी। मैं बड़ी हैरान हुई थी। आज तो मुझे लगता है शायद संगत आज ज्यादा आई है, रिलेटिव्स आज कम आए हैं। उस दिन सारे रिश्तेदार आए हुए थे, लेकिन इतना अच्छा लगा था। मैंने वो सत्संग भी बहुत अच्छे से गुरुजी ने यहाँ शेयर कराया था कि यहाँ पे ना कभी भी गुरुजी के दरबार में ना कोई जात पात नहीं देखी जाती है, ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई। अब ये लोग जैन है, देखो कितना इनका भाव है। पूरा टाइम अंकल का कनेक्शन हो रहा था, इनकी सिस्टर का हो रहा था, तो वो इनको कह रहे थे चुप हो जाओ। मैंने कहा रोने दो उनको, क्योंकि वो उनके सारे के सारे जितने कष्ट थे ना वो तो गुरुजी ने निकाल दिए। अब जो अंदर थोड़े से बचे हुए ना वो आंसुओं के जरिए बन के नेगेटिविटी बाहर निकलती है, और परमात्मा हमें उस समय ब्लेस कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय प्रभु ने हमें गले से लगाया होता है। और आज तो गुरुजी ने साबित कर दिया कि जैसे ही मम्मी के लिए इन्होंने सॉन्ग चला और गुरुजी का दुपट्टा नीचे आ गया, कभी नहीं होता, एक बार हुआ था बहुत पहले, क्योंकि यहाँ कोई पंखा नहीं चल रहा है, यहाँ पे कोई कूलर भी नहीं चल रहा, पंखा तो इधर छोटा सा चल रहा है। और जैसे माँ का उन्होंने बोला ना, सच कहती हूँ मैं, ये भाव आज सब माओ के और बच्चों के थे कि हम कई बार हम अपने गुरुजी में ही सब कुछ देखते हैं। माँ बाप बहन भाई बंधु सखा दोस्त, हर चीज हमें गुरुजी ने ब्लेस करी है। तो जैसे ही वो चला तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है वो माँ। और जैसे गुरुजी ने ना आके ना इन अंकल को अपने गले से लगा लिया, माँ के रूप में गले से लगा लिया। वो दुपट्टा जैसे एक माँ आंचल में अपने बच्चे को समेट लेती है ना, सच में आज गुरुजी ने आपको ऐसे अपने आंचल में समेटा है। और मैं आपको बताऊं, इससे पहले का सत्संग कि जब हम यहाँ आए थे इतना हचड़ पचड़ था, मुझे तो लगी ना कि सत्संग भी हो पाएगा। यहाँ दीवार लगे थे वो हटवाए, फिर सोफा गिर गया, अभी गलती भी नहीं लगी। मैंने कहा ओ माय गॉड गुरुजी तो गिर जाएंगे। और वो टेंट वाले भैया कह रहे हैं कि आपके गुरुजी क्या मोटे ताजे हैं। मैं क्या तुझे क्या बताऊं मैं, ये गुरुजी की गलती लगती है, वो बहुत लंबे चौड़े 6 फुट के हैं। और ये मत समझो कि ये गद्दी खाली है, मेरे गुरुजी आएंगे। और जैसे इन्होंने कहा, अंकल के मुंह से उस समय निकला कि चलो सोफा चेंज। मैंने कहा अंकल सोफा चेंज करो। अंकल कपिल अंकल कहते हैं आज तो पक्का गुरुजी आएंगे। कहते हैं ना करुण अर्जुन में मेरे करण आए मेरे अर्जुन आएगा, तो आज ये कह रहे थे आज तो गुरुजी जरूर आएंगे। और आज गुरुजी ने साबित कर दिया कि मैं यहाँ पे आया हूँ। और बिल्कुल आंचल में माँ की तरह वो हमें समेट लेते हैं। बस उन्हें आपका प्यार, आपका भाव चाहिए होता है। किसी भी जात पात में मत जाया करो। जो आज गुरुजी की शरण में चला गया ना, बस वो गुरुजी का ही हो गया। और गुरुजी तो पता नहीं कितने गुरुओं के, कितने जन्मों जन्मों के बाद शिव कैलाश से आए हैं, महाशिव है, क्या क्या उनको नाम दे रखे हैं लोगों ने, प्रेम में नाम दे रखे हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई मैं वीर जी कहती हूँ, कोई पापा कहता है, कोई बेटा माँ कहती है, कोई बंधु कहता है। सबका कल्याण उन्होंने कर दिया। और इतनी ब्लेसिंग है आज, सच में कह रही हूँ, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है ना। फूल रोज लगते हैं लेकिन खुशबू कभी कभी आती है और किसी किसी को आती है।
लेकिन आज मुझे लग रहा था कि जब पिछली बार यहाँ पे संगत आई थी ना, तो वो इतना उनका कनेक्शन नहीं बना हुआ था, पर आज बड़ा अच्छा कनेक्शन था। थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी मुझे बड़े दिन से यही कहते हैं, जहाँ पे संगत का कनेक्शन होता है, जहाँ संगत डिसिप्लिन में होती है ना, तो उस जगह पे मैं पूरी संगत को 100 में से 100 नंबर देता हूँ। तो आज आप सारे के सारे पास हो गए हो, 100 में से 100 नंबर है, किसी के नंबर नहीं आज कटे हैं। ऐसे ही बनो, ऐसे ही संगत बनो कि जब भी गुरुजी के सत्संग में जाते हो, डिसिप्लिन में रहा करो, फोन का यूज मत किया करो, सट के गुरबानी को सुना करो और समय से पहले आया करो। जब तक कोई मजबूरी ना हो आपकी, काम धंधे पे गए हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर घर बैठे हो, पड़ोस में बैठे हो और देर से आ रहे हो कि चलो जाएंगे और लंगर खा के ब्लेस हो जाएंगे, नहीं। यहाँ लंगर से पहले जो गुरबानी सुनी जाती है वो आपको ब्लेस करती है। अब कई लोग कहते हैं हमें गुरबानी समझ में नहीं आती। मुझे तो नहीं लगता कि इनको समझ नहीं आई थी। ऐसे तो नहीं रोना आ रहा था, ऐसे तो आंसू नहीं आ रहे थे कि चैन होके इनको गुरबानी पंजाबी नहीं समझ आ रही है। क्या नहीं समझ आ रहा? गुरु नानक जी तुसी मेहर करो, ये तो बड़ा सिंपल सा शब्द है। और जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, ये समझोगे ना। अगर आपको समझ में नहीं आते शब्द, एक बार जाके दोबारा सुन लिया करो, 2 बार सुना करो, 4 बार सुना करो, समझ आएंगे। और धीरे धीरे बानी समझ में आती है। फिर भी गुरुजी कहते हैं नहीं भी समझ आती तो भी गुरबानी सुना करो। और आज बहुत अच्छा दिन है। और हम चीजें ना कहते हैं, दवाई छेली में जाके अपना काम पूरा करती है, वाणी कान में जाएगी, वो अपना काम करेगी, चाहे समझ आए चाहे ना आए, वो वाणी जो कान में जाएगी उसने अपना असर करना ही करना है। और एक और मैं इनके लिए कहना चाहूंगी, अंकल के लिए, कि शुरू में जब अंकल हमारे घर आए थे तो ये अमृत वेला से जुड़े थे। मेरे घर में अमृत वेला होता था, अंकल यहाँ से आते थे, पंजाबी बाग से और भी संगत आती थी, पर धीरे धीरे सबका छूटता चला गया, कुछ लोग आते हैं, अंकल रेगुलर आते थे। मुझे तब भी नहीं पता था कि अंकल को इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हंसते हंसते आते थे और खुश खुश आते थे। और आंटी एक ही बार आई थी, तो मैं कहती थी कि आंटी नहीं आती, तो ये कहते थे उस समय वो इतनी जुड़ी हुई नहीं है श्वेता। फिर उसके बाद मुझे लगता है ये ज्यादा जुड़ गई शायद, है ना। और इन्होंने भी बड़ी अरदास करी हुई गुरु जी को। पर जब मेरे को पता चला, मैं बड़ी उस दिन इमोशनल हो गई थी कि अच्छा आपको ये चीज थी। और फिर अंकल को इतना ज्यादा बेड रेस्ट था, अंकल ने इतना, आंटी ने ध्यान रखा, मतलब क्या वो दिन थे। और इनको अमृत वेले ने ही इनको इतनी सी हिम्मत दी, इनको बख्शा। और सच में संगत जी, जिसको भी अपना कल्याण कराना है ना, मैं तो एक ही बात कहती हूँ। मुझे लोग कहते हैं एक रिंकू वीर जी और एक बुलबुल आंटी। एक दिन एक मुंबई से आंटी का मैसेज आया, गुरुजी के 2 गण हैं, एक रिंकू वीर जी, एक बुलबुल आंटी में। वाह, क्या रुतबा दे दिया मुझे तो, कि अमृत वेले से जोड़ते हैं। और जिन जिन ने अमृत वेला किया ना, उनकी जिंदगी बिल्कुल ऐसे पलट गई है, बिल्कुल चेंज ऑफ लाइफ। खुशियां ही खुशियां, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग, बरकतें ही बरकतें। करके देख लेना। कोई जरूरी नहीं है 3 बजे उठना है, मैं कहती हूँ 5 से 6 कर लो। जिसके जो काम नहीं बन रहे ना, वो बनने शुरू हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है, नहाना है, जोत जगानी है, जल रखना है, मंत्र जाप करने बैठ जाओ। और ऐसे मैं बता नहीं सकती, जो मुझे रोज सुबह सुबह फोन खोलती हूँ, जो ब्लेसिंग के मैसेजेस आते हैं, आंटी हमने ये अमृत वेला इतने दिन किया, हमारा वो काम हो गया, वो रुका हुआ था 6 साल से, वो हो गया। मैं खुद आपके सामने खड़ी हूँ, हमारा पूरा परिवार। एक समय था बहुत कुछ था, एक समय सब कुछ फिनिश हो गया था। और फिर जब गुरुजी ने अमृत वेला बख्शा तो पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दिया। और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। अभी हमारे बीच में अंकल आए हैं, जो इनके साथ जो मेरा सत्संग है मैं बाद में शेयर करूंगी, है ना। अभी नहीं, वक्त नहीं है, अभी तो इनको गाने का वक्त है। आ जाओ अंकल।